आप सभी लोगों का मेरे चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस पर स्वागत एवं वेलकम। आज है तारीख 20 जनवरी 2025। आज के दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते थे वो हमने इस क्लास में रखे हैं। करंट अफेयर्स का प्रत्येक परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। एप्लीकेशन का नाम है यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस, है ना। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको इस तरीके से लोगो नज़र आएगा, उसको आप उस एप्लीकेशन को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा, फिर आपको ओपन पर क्लिक करना है। ओपन पर क्लिक करने के बाद आप हमारे एप्लीकेशन पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आपको जितनी भी क्लासें हैं वो फ्री में प्रोवाइड की जा रही हैं, साथ में आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज का अपना महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर्स का क्या है, देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को जल के कुशल पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जल ही अमृत कार्यक्रम शुरू किया? ए जल शक्ति मंत्रालय, बी आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, सी शहरी विकास मंत्रालय, डी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है बी। कौन सा सही है बच्चा? बी इसका राइट आंसर है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जल ही अमृत योजना की शुरुआत की। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने मार्ग 2.0 के तहत जल ही अमृत कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में उपचारित अपशिष्ट जल की गुणवत्ता में सुधार करना और इसके पुनः चक्रण को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अच्छी गुणवत्ता वाले पुनः उत्पादन के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखता है। यह एक क्लीन वाटर क्रेडिट सिस्टम पेश करता है जो शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और प्रभावी जल प्रबंधन के लिए उनकी क्षमताओं का विकास करता है। STPS का मतलब होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को स्टार रेटिंग, इसको रेटिंग 3 से 5 तक की रेटिंग दी जाएगी के रूप में क्लीन वाटर क्रेडिट्स दिए जाएंगे जो 6 महीने के लिए मान्य होंगे और इन रेटिंग के आधार पर प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन दिए जाएंगे। आज का अपना दूसरा प्रश्न, नीति आयोग ने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का पहला राज्य अध्याय किस राज्य में लॉन्च किया? ए तेलंगाना, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना में। कहाँ पे किया बच्चा? तेलंगाना में किया है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, नीति आयोग ने तेलंगाना में WEP का पहला राज्य अध्याय लॉन्च किया। इसे WE हब और राज्य सरकार के सहयोग से शुरू किया गया। यह प्लेटफॉर्म महिला उद्यमियों को वित्त और मेंटरशिप की कमी जैसी समस्याओं को समाधान करने में मदद करता है। यह डिजिटल स्किल, वित्तीय सेवाओं और बाजार से जुड़ाव पर केंद्रित है। इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा 30,000 से अधिक महिला उद्यमी और 400 मेंटर्स WE हब राज्य में WEP से संबंधित गतिविधियों को नेतृत्व करेगा। आज का अपना तीसरा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना शुरू की? आपको इन 4 विकल्पों में से राइट आंसर बताना है। कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा बच्चा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को सशक्त बनाने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया। इस योजना का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना करना है। हर साल 1 लाख शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आवेदकों को कम से कम कक्षा 8 पास होना चाहिए, जबकि कक्षा 12 पास करने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। यह योजना सूक्ष्म उद्यमों और सेवा क्षेत्रों में 25 लाख तक के प्रोजेक्ट्स का समर्थन करती है। बुंदेलखंड, पूर्वांचल और आकांक्षीय जिलों के लिए विशेष प्रावधान है। डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहन के रूप में प्रति लेन देन ₹1 दिया जाएगा, जो वार्षिक रूप से 2000 तक हो सकता है।
आज का अपना चौथा प्रश्न, हाल ही में MACE वेधशाला का उद्घाटन किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? A लद्दाख, B उत्तराखंड, C लक्षद्वीप, D गोवा। राइट आंसर है ए लद्दाख के अंदर। हाल ही में परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष द्वारा लद्दाख के हानले में MACE वेधशाला का उद्घाटन किया गया। यह एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेकोव दूरबीन है और दुनिया की सबसे ऊंची, जो लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मेजर एंटमासोफेरिक चेरेकोव एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है और आंतरिक अनुसंधान में भारत की भूमिका को मजबूत करना है। इसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने ECIL और अन्य भारतीय उद्योग भागीदारियों की मदद से स्वदेशी रूप से निर्मित किया है और यह खगोलीय भौतिकी और कण त्वरक के अध्ययन को आगे बढ़ाएगा। MACE उच्च ऊर्जा गामा किरणों का अवलोकन करेगा जो सुपरनोवा, ब्लैक होल और गामा रे विस्फोट जैसी घटनाओं पर वैश्विक अनुसंधान में सहायता करेगा और लद्दाख के सामाजिक आर्थिक विकास का समर्थन करेगा। आज का अपना पांचवा प्रश्न, हर साल राष्ट्रीय डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है ना? जो डाक दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को या 12 अक्टूबर को? तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा, हर वर्ष डाक दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर साल 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारतीय डाक सेवा और इसे देश को जोड़ने में इसकी भूमिका को सम्मान करता है। यह 10 अक्टूबर 1854 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सेवा की स्थापना स्मृति में मनाया जाता है। भारतीय डाक सेवा विश्व के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक बन गई है। यह साधारण मेल डिलीवरी से बढ़कर देश भर में लाखों लोगों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने तक विकसित हो गई है। आज का अपना छठा प्रश्न, चौखंबा चोटी किस राज्य में स्थित है? A उत्तराखंड, B हिमाचल प्रदेश, C असम, D सिक्किम। तो इसका राइट आंसर है बच्चा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, 2 विदेशी पर्वतारोहियों मिशेल थेरेसा डेवोरक ये USA की हैं और फे जेन मैनर्स UK को चमोली उत्तराखंड में चौखंबा 3 चोटी के पास 6015 मीटर की ऊंचाई से बचाया गया था। चौखंबा गढ़वाल हिमालय के गंगोत्री समूह का हिस्सा है और यह बद्रीनाथ के पश्चिम में गंगोत्री ग्लेशियर के पास स्थित है। प्रश्न नंबर 7 आज का, दक्षिण एशियाई विकास अपडेट रिपोर्ट्स किस संगठन ने जारी की? विश्व बैंक के द्वारा की गई, B अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, C संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, D संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक। क्या राइट आंसर है इसका? विश्व बैंक। विश्व बैंक ने दक्षिण एशियाई विकास अपडेट रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया है कि दक्षिण एशिया की उत्पादन वृद्धि अन्य उभरते बाजार क्षेत्रों से अधिक होगी। जलवायु परिवर्तन के कारण दक्षिण एशिया अत्यधिक गर्मी, बाढ़ और अन्य मौसम से संबंधित झटकों का सामना कर रहा है। विशेष रूप से भारत की छोटी कंपनियां संवेदनशील हैं। इस क्षेत्र में महिला श्रम शक्ति भागीदारी केवल 32% है, जो लिंग समानता के माध्यम से आयु वृद्धि की संभावनाओं को दर्शाता है। रिपोर्ट में विवाह के कारण होने वाले दंड का उल्लेख है, जहां विवाह से महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी घटती है। भूटान की अर्थव्यवस्था के वित्तीय वर्ष 25 में 7.2% की वृद्धि का अनुमान है और इसके ठीक पीछे 7% पर भारत है, जिसका कारण निजी खपत, पर्यटन और जल विद्युत निर्यात है। आज का अपना 8वां प्रश्न, इनिबी स्टेट्स इंडिया 2024 की रिपोर्ट के अनुसार किस बाघ अभयारण्य को तेंदुओं की आबादी के लिए पहले स्थान पर रखा गया है? आपको इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना है। ताड़ोबा अंधारी बाघ अभयारण्य,
नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य, सरसका बाघ अभयारण्य, पंच बाघ अभयारण्य। आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य। हाल ही में जारी इनवी स्टेट्स इंडिया 2024 रिपोर्ट में नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य को भारत के 55 बाघ अभयारण्यों में तेंदुओं की आबादी के लिए पहले स्थान पर रखा गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 360 तेंदुए हैं, जिनमें से 270 इस अभयारण्य में रहते हैं और अन्य 90 इस क्षेत्र से गुजरते हैं। भारत में कुल तेंदुओं की संख्या लगभग 13,874 है और आंध्र प्रदेश में 569 तेंदुए हैं। NSTR में 1401 वर्ग किलोमीटर में 80 से अधिक बाघ भी हैं। संरक्षण प्रयासों जैसे भोजन और पानी के स्रोत सुनिश्चित करना और आग रोकने के उपायों ने तेंदुओं की आबादी को बढ़ा दिया है। आज का अपना 9वां प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ए नर्मदा नदी, बी गोदावरी नदी, सी कृष्णा नदी, डी महानदी। तो 9 का राइट आंसर है बच्चा, ये जो है आपका हीराकुंड बांध है, ये किस पर बना है? महानदी पर बना हुआ है। पूर्व भारत की एक प्रमुख परियोजना है। हीराकुंड बांध से जुड़ा नहर नेटवर्क नवीनीकरण के लिए तैयार है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध और विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है, जिसकी लंबाई 25.79 किलोमीटर है। यह उड़ीसा के संबलपुर से 15 किलोमीटर ऊपर महानदी पर बना है। यह बांध हीराकुंड जलाशय का निर्माण करता है, जो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जिसका क्षेत्रफल 746 वर्ग किलोमीटर है। 1957 में उद्घाटन किया गया। यह भारत की स्वतंत्रता के बाद पहली प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। यह खरीफ में 1,55,635 हेक्टेयर, रबी में 1,08,385 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करता है और इसकी विद्युत उत्पादन की क्षमता 359.8 मेगावाट है। आज का अपना अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, हेलफायर मिसाइल जो हाल ही में खबरों में थी, किस देश द्वारा विकसित की गई है? ए भारत, बी रूस, सी फ्रांस, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है बच्चा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा विकसित की गई हेलफायर मिसाइल। क्या नाम है उसका? हेलफायर मिसाइल। भारत ने अमेरिका से 170 AGM-114R हेलफायर मिसाइल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। AGM-114 हेलफायर एक लेजर निर्देशित कम दूरी की एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, जिसका उपयोग अमेरिकी सेना और 30 सहयोगी देश द्वारा किया जाता है। इसे 1972 में सोवियत टैंकों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका में विकसित किया गया था और यह बख्तरबंद वाहनों, रडार सिस्टम, हेलीकॉप्टर आदि के खिलाफ उपयोग की जाती है। हेलफायर मिसाइल का उपयोग प्रीडेटर और रीपर ड्रोन जैसे UAV पर किया जाता है। आपको अगर हमारी ये क्लास पसंद आई हो दोस्तों, तो सबसे पहले यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस हमारे चैनल का नाम है, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा लें। दोस्तों इस वीडियो को शेयर अवश्य करें और अगर पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।